क्यों ऐसा हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। और लगातार फिर हम लोगों को हर जगह कमेंट्स करते हैं कि सर बताइए कब होगा रिजल्ट, ट्विटर अभियान में साथ आइए, ट्विटर अभियान चलवाइए। क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं मुझे समझ में नहीं आता। बच्चे मेरे आप इसमें सारी बातों को सुनना। अगर आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ या सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो भाई ज़रूर आप अपने कमेंट करना। लेकिन मैं आपको इस वीडियो को ख़त्म होते होते सारे फैक्चुअल बातें बता दूंगा कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। और हाँ, आपकी गलती उस केस में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 27 अगस्त से दूसरी भर्ती आ रही है, हम उसमें लगे ना लगें। यूपी पुलिस, मान लो कोई यूपी का बच्चा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो सर यूपी पुलिस की भर्ती में मैं लगूं ना लगूं, मैं फिजिकल की अपनी तैयारी छोड़ूं ना छोड़ूं, मेरा फाइनल होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में हो सकते हैं। आपका कंसर्न जायज़ है, पर बेटा थोड़ी सी तसल्ली रखना सीखिए। और आप ये सोचिए कि अगर आपका नंबर आना होगा, जितने भी आपके स्कोर है, जो भी आपने स्कोर किया है, उसको तो कोई आपसे छीनने वाला नहीं है। आपको मैं इतनी सलाह देता हूँ कि भाई अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अगर आप 140 प्लस हो, तो आप, हाँ यू कुछ देखिए स्टेट वाइज जाएगी। मैं 140 प्लस अगर कह रहा हूँ तो मैं सबसे हायर साइड की कट ऑफ कह रहा हूँ, हायर कैटेगरी वाली साइड कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे यूआर कैटेगरी में यूपी की, राजस्थान की, हरियाणा की, जिनकी कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती है, बिहार एमपी थोड़ा नीचे चली जाती है, तो मैं उन स्टेट्स की बात करता हूँ। तो वो 140 पार हो, तो फिर ये रखो कि हाँ सर अब मेरे को जो है फिजिकल थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। बाकी मैं देखो स्टेट वाइज, अब आप पूछोगे मैं यहाँ से हूँ मैं वहाँ से हूँ, तो भाई वो सारी बातें मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर, कट ऑफ की जो बनाई थी उसको देख लीजिए। आपको लगे आप कहाँ सेफ हो, आप वहाँ करिए, है ना। तो आपका जो उतना स्कोर है जितना उसमें बताया गया है, और उससे कम नहीं जाएगी कट ऑफ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आपको लगे कि सर मैंने हाई कट ऑफ बना दी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कट ऑफ से ऊपर तो जा सकती है लेकिन नीचे नहीं जाएगी, तो ऐसा कोई वहम में ना रहे। हाँ, ऐसा कोई वहम में ना रहे। तो मैं सारी बातें करने आया हूँ, क्यों आप ट्विटर के चक्कर में पड़े हो, क्यों कहाँ, तो वो सारी बातें प्लीज ध्यान से सुनना। और अगर आपको लगे फिर भी, तो फिर आपका जो काम करे वो करना, मैं भी आपके साथ लग जाऊंगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बेटा देखो, ये जो एक लेटर आया था 7 जून को, ये मैंने, आपको भी मालूम है कि यार मैंने तो अपना एक ग्रुप, मतलब चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ मैं तुरंत इसको शेयर करता रहता हूँ। एसएससी जीडी से संबंधित जो भी बातें आती हैं मैं तुरंत वहाँ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे चैनल देखे होंगे ना बच्चों, मैं इस वीडियो में भी कमेंट में पिन करा दूंगा, वो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो आपकी छोटी मोटी खबरों पे हर बार वीडियो नहीं बन सकता प्लीज़। तो आप बार बार कहते हैं सर वीडियो लेके आइए, जीडी पे कुछ आया, जीडी पे कुछ आया, तो मैं वहाँ लिख भी देता हूँ अपना मैसेज कि भाई ये क्या है। तो बच्चे उतनी जानकारी काफ़ी होती है वहाँ। तो बच्चों यहाँ पर ना, इसमें स्पष्ट रूप से यह है कि बिड सबमिशन डेट पहले 10 जून थी, अब उसको बढ़ा के 18 जून कर दिया, और ऐसे ही 8-8 10-10 दिन बढ़ा रहे हैं। और बिड ओपनिंग डेट 19 जून है। बिड ओपनिंग का मतलब है कि कंपनी का बिड अब लगेगी, बोली लगेगी कि कौन कितने में उस बिड को उठाएगा। 19 जून के बाद ये पता चलेगा कि इस कंपनी के बाद टेंडर गया, पर कंपनी फिल करें फॉर्म तब है ना। ये बिड की डेट क्यों बढ़ रही है, या ये बिड सबमिशन डेट क्यों बढ़ रही है? ये इसलिए बढ़ रही है कि कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है फिजिकल कराने के लिए। तो ये बार बार बढ़ाए जा रहे हैं कि कोई तो आए, कोई तो आए, कोई तो कंपनी आए, नहीं आ पा रही है कोई, इसलिए ये बढ़ रही है। कम से कम 2 कंपनी का अप्लाई होना जरूरी है। हो सकता है एक ही कंपनी अप्लाई कर रही हो, तो एक को फिर टेंडर दे नहीं सकते ऐसे। जब बोली लगेगी कम से कम 2 तो लगाएं, नहीं तो पहले एक होगी तो वो तो कह देगी हम तो इतने में लेंगे, फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी भाई इतने में देना पड़े। 2 कंपनी कम से कम होनी चाहिए जब भी बिड होती है। तो यहाँ जो है, ये अब तक 19 तारीख के बाद, अब ये ऐसा भी हो सकता है फिर से बढ़ जाए, क्योंकि फिर से कंपनी ने कोई अप्लाई नहीं, ये ऐसे कब तक चलता रहेगा। फिर ये हो सकता है पर्सनल कांटेक्ट करें, अगर यहाँ कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है तो। देखो मैंने कमेंट में पिन करा दिया व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो आप इससे जुड़ जाना, ठीक है। वो आपके लिए फायदे की चीज़ है। मैं इस पर रोज रोज बातें नहीं करूंगा बच्चों। यहाँ पर ये बार बार बढ़ती रहेगी, फिर एक वीडियो लाऊं फिर एक वीडियो लाऊं, वो तरीका ठीक नहीं है। तो आप ये मानिए कि अगर इस पर कुछ आएगा तो मैं इस व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता दूंगा। हाँ, कुछ स्पेशली रहा कि भाई हाँ इस तारीख से फिजिकल हुए, तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मुझे क्लियर रहेगी डेट। बार बार हर छोटे पॉइंट पे वीडियो नहीं बन सकता, ये आप भी समझते हैं। फिजिकल में होगी देरी, ये तय है। क्योंकि अगर ये 19 जून के बाद
बिड फाइनल भी हो गई तो भी आपका जुलाई के लिए तो टाइम चाहिए हो फिर उस कंपनी को, क्योंकि कंपनी को पता लगेगा अच्छा इतना डेटा ये है, ऐसे है, वो है, तो वो अपनी टीम तैयार करेंगे, उस सब के इक्विपमेंट्स तैयार करेंगे, तो जुलाई तो उसमें खा जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये बहुत तेजी से अभी बिड फाइनल हुई तो ये अगस्त सितंबर से पहले फिजिकल हो पाएंगे, अगस्त से पहले तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, जिस तरह से बिड की डेट लगातार बढ़ रही है और बिल्कुल ढीला रवैया चल रहा है। तो अब आप सोचिए अगस्त 27 अगस्त से तो फॉर्म आ जाएंगे, तो इस भर्ती के रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है कि 27 अगस्त से पहले आ पाए। तो हर एक बच्चा जो इसमें क्वालिफाई होगा या डिस्क्वालीफाई होगा, वो सारा बच्चा 27 अगस्त को जो फॉर्म आने वाले हैं उसमें फॉर्म भर रहा होगा। या फिर एक चांस ये भी हो सकते हैं कि ये इसके फिजिकल के रिजल्ट तक या एग्जाम का तो रिजल्ट आ ही जाएगा, बाकी ये फिजिकल के रिजल्ट तक इसमें रुक जाएं, उस भर्ती के फॉर्म निकालने से हो सकता है उस भर्ती के फॉर्म भी लेट हो जाए, इस वजह से ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब चांसेस रहते हैं, पर फाइनल रिजल्ट कैसे भी नहीं हो पाएगा और इतना लेट उसको कर नहीं सकते, तो बच्चे तो फॉर्म डालेंगे। तो फिजिकल में देरी होगी, मैंने बता दिया कब तक एक्सपेक्टेड है। आप अपने हिसाब अपने आप को खुद को इस तरह से थोड़े थोड़े तैयार करते रहिए। क्या एग्जाम के लिए रिजल्ट के लिए ट्विटर अभियान जरूरी है? जो एग्जाम आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, क्या उसके लिए ट्विटर अभियान जरूरी है? आप लगातार ही कमेंट कर रहे हो हर वीडियो में, आप बताइए क्या ट्विटर की जरूरत? ट्विटर से भाई आपका देखिए स्टेट के एग्जाम है वहां आप पहुंचते हैं, स्पेशली ट्विटर से जो सबसे ज्यादा असर होता है वो यूपी सरकार पे होता है, और वहां हुए हैं काम ट्विटर से, रेलवे में भी होता है, पर एसएससी में हमने कभी नहीं देखा कि कोई ट्विटर से काम होता हो, क्योंकि एसएससी कहती है हम अपना बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं, जो भी हम कर सकते हैं। अब आप देखिए चुनाव हुए, नया मंत्रिमंडल भी बनना जरूरी था, फाइनली साइन हो सकता है मंत्री तक, एमओएस तक साइन तक फाइल जाती हो, तो वो सब भंग चल रही थी लोकसभा अब तक आपकी, तो उसके बाद ही अगर कोई हो सकता है रिजल्ट पे साइन का भी वेट चल रहा हो एमओएस साहब का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, ठीक है, तो उसके उनके साइन होंगे तब जाकर के रिजल्ट डिक्लेयर हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है, हालांकि चेयरमैन के साइन से भी हो जाता है, पर सबसे जो बड़ी दुविधा थी वो ये थी कि अभी इलेक्शन था और उसमें सारा स्टाफ बिजी था, तो निचले स्तर पे बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था। तो अब बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं और अब काम हो रहा है, 4 जून के बाद से काम रेगुलर चल रहा है, और 4 जून तक उम्मीद ना करो, ये बात मैंने बहुत पहले बता दी थी, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो आखिर कब तक आएगा रिजल्ट? अगर आप इस बात पर टिकोगे तो इसके लिए आप प्लीज वेट कर लीजिए, इस महीने में उम्मीद है पूरी पूरी कि जून में रिजल्ट आ जाए, और एसएससी अपना काम कर रही है। और भी देखिए एसएससी एमटीएस के फॉर्म आने थे 7 मई को, वो भी इस वजह से नहीं आ पाए, वरना इतने लेट थोड़ी होते हैं। 7 मई और कहाँ आज 11-12 जून हो गई है, 12 जून है, हाँ, तो 12 जून, तो 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे कभी नहीं होता, 7 दिन 8 दिन लेट होते हैं ज्यादा से ज्यादा फॉर्म। सीजीएल के फॉर्म आने थे 11 जून को, वो तो अभी हो सकता है और 20-25 दिन डिले होंगे, हो सकता है वो जुलाई में आए। तो आपका रिजल्ट भी ऑब्वियस सी बात है कि उस वजह से भी अटका है, क्योंकि कुछ भी काम एसएससी में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे काम पैरेलली चलेंगे और अब पूरे फ्लुएंटली चलेंगे। आप ट्विटर अभियान करके वो, तब हम ट्विटर अभियान चलाते हैं जब उनका उस तरफ ध्यान ही नहीं है ना, तो इस तरफ पूरा ध्यान है, बिल्कुल चिंता मत करिए। जितनी आपको चिंता उनको भी पता है कि यार ये सबसे बड़ी भर्ती होती है हमारे पास और इसको टाइम से हमें करना है, क्योंकि नई भर्ती की डेट हम लोगों ने दे रखी है। तो इसमें ट्विटर अभियान का कोई अर्थ नहीं है किसी भी तरह का। तो कब तक आएगा रिजल्ट? मैंने आपसे बोल दिया कि जून में शायद आ जाना चाहिए, जिस हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं करने दीजिए। ठीक है, और ट्विटर चला भी लो कोई अर्थ नहीं होगा, ट्विटर तो इसलिए चलाते हैं कि ये काम थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई असर नहीं होना। वो रख के बैठे होते कि हम जारी नहीं कर रहे, तो उसका असर हो, वरना कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई कैसे चालू रखें, ये अपने आप में बच्चों के लिए चैलेंज है कि जब आप फिजिकल कर रहे होते हैं तो सर नींद आती है, ये होती है, पढ़ाई कैसे चालू? भाई देखिए, पढ़ाई अगर आप फिजिकल के साथ कर रहे हो तो मैं आपसे ये नहीं कहता, क्योंकि देखो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, तभी आप ये कर रहे हो। तो आप इस पढ़ाई को चालू रख सकते हो, आप अपना प्रैक्टिस सेट्स कर लीजिए। आरडब्ल्यू में प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैं अभी टाइम टेबल दिखा दूंगा, आप इतना कर लीजिए कि 4 प्रैक्टिस सेट कर लो, 3-4 घंटे निकाल लो दिन में, और एक संडे का
एसएससी का मॉक टेस्ट दे लिया करो। इतना अगर आपने कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें सर, हमारी तो पढ़ाई नहीं हो रही। मत लीजिए फिर टेंशन, क्योंकि 4-5 घंटे में आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है। बाकी अपना फिजिकल के लिए तैयारी करते रहे, फिजिकल में सिर्फ आपको रनिंग ही करनी है ना। तो अब उन बच्चों की दुविधा है कि सर मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, मैं फिजिकल चालू करूं ना करूं। अब हाँ देखिए, अगस्त में एग्जाम है, अब मान लीजिए फिजिकल एग्जाम है, उससे पहले चांस नहीं लग रहे, तो आप फिजिकल की तैयारी करें ना करें, मैं कह रहा हूं अभी आप टाइम देखकर मत करिए रनिंग, कि आप पूरा 5 किलोमीटर मत दौड़िए अभी, पर आप 1-2 किलोमीटर अभी आप अपने पैरों को सीधे, ताकि जब आप फुल फ्लुएंट उसमें आओ तो आपके पैर बहुत दिन तक दर्द करते हैं, वैसा ना करें। तो आप सुबह सुबह जा सकते हो, 5-10 मिनट रनिंग करके आ सकते हो बिना टाइम देखे। जितना 2 किलोमीटर दौड़ना है, कभी 3 दौड़ना है, तो उस तरह से थोड़ा सा पैरों को उस वे में चालू रखिए, ठीक है। बाकी ट्विटर से मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं उस चीज के लिए तब तक प्रेरित नहीं करता बच्चों को, जब तक मुझे ये खुद नहीं लग जाता कि इससे फायदा होगा। और अब मुझे लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होना, तो मैं फिर आपका समय क्यों खराब करूं, ये एक मेरा पॉइंट है बस, ठीक है। अब अवतार बैच पूरा किया, बहुत सारे बच्चों का ये था कि सर अवतार बैच के स्टूडेंट हैं आपके, आपने वो बैच हटा दिया। तो बच्चों एक बात कही थी मैंने, या तो फॉर्म आ जाए नई भर्ती के, या एक नया बैच आ जाए, तो मैं उस बैच को हटा लूंगा। ये भी वैलिडिटी इसलिए बढ़ाई गई थी, मुझ पर कोई दिक्कत नहीं थी। ये वैलिडिटी देखो होती है हमारी टिल एग्जाम तक। हर एग्जाम में हमने देखो, चाहे 4 साल आपका एग्जाम नहीं हो, जैसे यूपी पुलिस का नहीं हुआ था, 2021 में आए और अभी एग्जाम हुआ था 24 में, तब तक हमने वो बैच की वैलिडिटी रखी। तो हमारा टिल एग्जाम तक होता है, चाहे 3 सालों में हो 4 साल में हो, हम एग्जाम तक रखेंगे आपका बैच। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे को 3 महीने मौका मिला, मेरे को 2 महीने मिला, तो भाई देखो वो टिल एग्जाम तक है। फिर भी मैंने आपके कहने से कि सर इसकी वैलिडिटी बढ़ा देना, मैंने कि चलो जब तक नया बैच आएगा या फॉर्म आ जाएंगे मैं आपकी बैच वैसा रखूंगा। तो मैंने वही बात आपसे अभी बोल रहा हूँ, तो मैंने अपनी उसी बात को फॉलो किया है, ठीक है। अवतार 2.0 वाले बच्चे लगातार ये बात कह रहे, तो अवसर बैच हमारा आ चुका है, इसलिए हमने इस बैच को हटाया था, ठीक है। और ऐसा ही ये रूल है आरडब्ल्यू का, भाई देखो बहुत सस्ती फीस में आपको चीजें देते हैं, तो कुछ तो आप हमारी भी मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक है। दूसरी बात ये, क्या अब नया बैच लें, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया है, अच्छा एग्जाम भी हुआ है और तैयारी भी हमने सर बहुत अच्छे से पूरा बैच कंप्लीट कर लिया था, तो क्या अब हमें अवसर बैच या नया बैच लेना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल मत लीजिए। आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, मॉक टेस्ट कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप अगर किसी बच्चे ने कोई एक बैच, देखिए कोई भी टीचर किसी को भी अपना बैच लेने के लिए मना नहीं करेगा, बट मैं उस बात को बताऊंगा आपको जो रियल में है, जिससे आपका फायदा हो। मैं अपना फायदा नहीं यहां सोचूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ इससे बच्चे को फायदा हो जाएगा, बच्चे के फायदे के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चे इसमें अगर आपने अवतार बैच पूरा कर रखा है ऑलरेडी, तो आपको अवसर बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है, जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैं अभी टाइम टेबल दिखा रहा हूं, उनको कंप्लीट करिए, और एक संडे का फ्री मॉक टेस्ट होता है वो रखिए, वो दीजिए। ये जो प्रैक्टिस सेट अवसर सीरीज शुरू किया है, ये आप बच्चों के लिए तो शुरू की है, जो बच्चे बैच नहीं ले पाते, जो खरीद नहीं पाते, जिनके पास उतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं जानता हूं जीडी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो इसलिए, और वही देखो टीचर्स भी आप शिकायत नहीं कर सकते, हर वो टीचर दिया है जो चाहिए आपको, ठीक है। तो अवसर सीरीज ये बिल्कुल 11 बजे से हिंदी चलती है, 12 बजे से जीएस, 1 बजे से राहुल तेवतिया सर का मैथ्स, 2 बजे से राहुल सर की रीजनिंग। तो ये टाइमिंग है, ये फिक्स है, इनको कर लीजिए। और बच्चे, चूंकि आपका एग्जाम अभी दूर होना है, मान लीजिए दिसंबर में होना है, लेकिन इतना लंबा मेहनत करना पड़ता है आजकल, 5-6 महीने की मेहनत लगती है, तब सिलेक्शन होता है। आपके फॉर्म आएंगे तब मेहनत करूंगा, तो फिर सिलेक्शन से दूर रह जाते हो, फिर आप अगली बार के लिए मेहनत कर रहे हो, इस बार नहीं होगा आपका, ठीक है। तो उस तरह की कंडीशन। अब देखिए मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, फ्री वीकली टेस्ट, ये फोल्डर आरडब्ल्यू का फ्री में आता है, एसएससी जीडी यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-25 के लिए ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं, पीछे भी हो चुके हैं 2-3, उन सबको कर सकते हो आप, ठीक है।
बाकी ये बुक्स हैं जो लेटेस्ट अपडेट, आप बुक देखना चाहते हो कि सर हम जो है वो बैच नहीं पढ़ना, हमने पढ़ लिया, तो आप लेटेस्ट बुक प्रीवियस ईयर के जो अभी 2024 में पेपर हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो इसमें सब अपडेटेड कर दिए। तो ये ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हो, और इस 10 तारीख को ऑफर भी चला था इनमें। सोचिए 4 बुक मैंने 279 में बच्चों के घर पहुंचा।